हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेष राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा 1 से 30 नवंबर, उपाय क्या करें जिससे यह महीना अच्छा हो, ये भी जानें। अगर आपको यह ज्योतिष चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेष राशि के करियर के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। महीने की शुरुआत में करियर में प्रगति की संभावना है। प्रगति तो मिलेगी, खासकर तकनीकी और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में। लेकिन महीने के अंत में काम में लापरवाही से बचें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। यह महीना आपके कमाई के लिए अच्छा साबित होगा और कुछ कुछ जातकों के लिए विदेश यात्रा भी संभव है। नवंबर की शुरुआत में आपकी आय और करियर में वृद्धि की संभावना है। आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीनरी जैसे क्षेत्रों के पेशेवर के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, जहां वे अपनी पहचान बना सकते हैं। आप नए मशीनों के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, जिससे लंबे समय में लाभ होगा। लापरवाही और जल्दबाजी से काम करने से बचें, क्योंकि कोई भी गलती आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में न लें, धैर्य और विवेक से काम लें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, जैसे धन उधार लेने या शेयर बाजार में पैसा लगाने से बचें, क्योंकि इसमें नुकसान हो सकता है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सफलता सीमित हो सकती है। अपने अधीनस्थों पर अधिक विश्वास करने से बचें और सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें। यात्रा की संभावना है, लेकिन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। नए निवेश या किसी बड़े उद्यम की शुरुआत से बचें, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, खर्चे बढ़ सकती है, जिसमें कुछ चुनौतियों के साथ साथ संभावित लाभ के अवसर भी हैं। लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में होने और 28 नवंबर तक वक्री रहने के कारण धन संबंधित मामलों में सावधानी बरतनी होगी। सोच समझकर खर्च करें, आवेगपूर्ण खरीदारी करने से बचें और अपने आय और व्यय को नियंत्रित रखें। इससे वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। मामूली अतिरिक्त आय या उपहार मिलने की संभावना है, लेकिन किसी भी अतिरिक्त ऑफर पर हस्ताक्षर करने से पहले विवरणों को ध्यान से पढ़ें। लाभ भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में है और 28 नवंबर तक वक्री हैं, जो धन के प्रवाह में कमी या स्थिरता का संकेत है। इस समय में खर्चों का प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा। धैर्य और अनुशासन बनाए रखने से महीने के अंत में वित्तीय स्थिति और संभावित लाभ मिल सकता है। जो कुछ काम नहीं आया उसे लेकर खुद को दोषी न ठहराएं और धैर्य के साथ फिर से शुरुआत करें। नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को परिश्रम का फल मिलेगा। आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी। नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। कुछ कार्य विलंब हो सकते हैं और आपको अपने कार्यस्थल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें और किसी भी तरह के मतभेद से बचें। पुराना निवेश या रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। कमाई के साथ साथ खर्च भी बढ़ेगा। पुराने बिलों को निपटाने की आवश्यकता है। हालांकि महीने की शुरुआत में जीवन साथी के साथ छोटे मोटे मतभेद हो सकता है, जो बाद में सुधर जाएगा। आप अपने पारिवारिक जीवन में उत्साह और आशावादिता महसूस करेंगे, खासकर बड़े और छोटे भाई बहनों के बीच। महीने का तीसरा सप्ताह दाम्पत्य संबंधों में ताजगी और सुधार लाएगा। जो दंपति संतान की चाहत रखते हैं, उनके लिए यह महीना वरदान साबित हो सकता है। इस महीने प्रियजनों से कपटपूर्ण व्यवहार से बचें, क्योंकि इससे लोगों का आप पर से भरोसा उठ सकता है। पुरानी उलझनें छोटे भाई बहन की मदद से सुलझ जाएगी, जिससे संबंधों में मजबूती आएगी। धन की स्थिति मिली जुली रहेगी, जिसमें ऊर्जा और प्रेरणा के कारण सफलता मिलेगी। धन लाभ के लिए शाम को घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 काली मिर्च डालें। इससे धन का आगमन होगा और आपके प्रयासों के फलस्वरूप सफलता मिलेगा। मेष राशि के जातकों को इस महीने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि यह समय आपके लिए कठिन रहने की संभावना है। इस महीने अत्यधिक मेहनत करने पर भी अपेक्षित परिणाम मिलने में
कठिनाइयाँ हो सकती है और मानसिक थकान भी बढ़ सकती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं और शैक्षिक गतिविधियों में सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। आपको अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि का बीज मंत्र का जाप करें और जितना हो सके भगवान या भगवती के नाम जाप करें। जिस देवी देवता पर आपका आस्था है, भगवान का ध्यान करें, सब अच्छा होगा।